सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अहोई माता की कहानी आप सभी को सुनाऊंगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं और एक कथा कहती व सुनती हैं। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। 7 लड़कों की शादी हुई थी और बहन अभी कंवारी थी। एक दिन 7 भाभियां गोदाम में गोबर पाथने जा रही थीं। ननंद बोली, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बड़ी 6 भाभियां बोली कि हम तो तुझे नहीं लेकर जाती, हम तुझे संभालेंगी या काम करेंगी। पर जो छोटी भाभी थी वो बोली, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो वो सभी भाभियों के साथ चल दी। भाभियां तो वहां जाकर काम करने लग गईं और ननंद मिट्टी से खेलने लग गई। वहां मिट्टी में स्याऊ माता के बच्चे थे। मिट्टी से खेलते खोदते स्याऊ माता के बच्चे मर गए। जब माता आईं और उन्होंने देखा कि इस लड़की ने उनके सारे बच्चे मार दिए हैं, तो वो बोली कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मुझे अपनी कोख दे। इतने में उसकी भाभी उसको ढूंढते हुए वहां आई और उसने स्याऊ माता की बात सुनी। वो बोली, माता ये तो नादान है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे छोड़ दो। स्याऊ माता बोली कि मैं तो इसकी कोख लूंगी। भाभी बोली, तुम मेरी कोख ले लो पर इसे छोड़ दो। स्याऊ माता ने उसकी कोख ले ली तो उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए। शाम के समय जब छोटी बहू अपनी ननंद को लेकर घर पहुंची तो उसने यह सारी की सारी बात बुजुर्ग औरतों को बताई। किसी ने कहा कि एक लंगड़ी गाय स्याऊ माता की धर्म बहन है, तो उसकी पूजा कर, वह तेरी कोख लौटा देगी। वो लंगड़ी गाय की हर रोज सेवा करने लगी। सुबह सुबह उठकर बेड़ा साफ करती, गोबर उठाकर पानी पिलाती, खाने को चारा देती। इस प्रकार उसकी वह हर रोज सेवा करने लगी। जब इस प्रकार कई महीने बीत गए तो गाय ने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है? जो कोई भी हो सामने आए, उसे क्या चाहिए मुझे बताए। लेकिन वह सामने नहीं आई। जब गाय माता ने कई बार कहा तो बहू सामने आई। गाय माता ने कहा कि बेटी तुझे क्या चाहिए, मांग, तूने मेरी बहुत सेवा की है। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाय के कई बार कहने पर बहू बोली कि वचन भरो। जब उसने वचन भर लिए तो बहू ने स्याऊ माता वाली सारी बात गाय को बता दी। गाय बोली, ए हत्यारी पापन, ये तूने क्या किया? वो तो मेरी बहन है, तूने उसका घर ही उजाड़ दिया। गाय बोली, लेकिन तूने मुझसे वचन ले लिया था, इसलिए मुझे तेरा काम तो करना ही पड़ेगा। गाय माता स्याऊ माता के घर गई। वह बड़ी उदास थी। उसे देखते ही स्याऊ माता के बच्चे भागे भागे पास जाकर बोले कि माँ मौसी आई है। स्याऊ माता ने गौ माता को बैठने को पीड़ा दिया और देखा कि वो बहुत उदास है। उन्होंने इसका कारण पूछा। गौ माता ने उनसे भी वचन भरने को कहा। जब स्याऊ माता ने वचन भर लिए तो गौ माता ने कहा कि साहूकार की बहू की कोख वापस लौटा दो। स्याऊ माता ने कहा कि तुझे साहूकार के बच्चे अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे हो गए। गाय ने कहा कि मैं भी वचनों में आ गई थी बहन। फिर स्याऊ माता ने कच्चे जल का छींटा लेकर साहूकार की बहू की कोख वापस कर दी। हे अहोई माता, जैसे पहले आपने किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा बाद में किया वैसा सभी किसी के साथ करना। जैसी पहले ठूटी वैसे किसी के साथ ना ठूटियो, जैसी बाद में ठूटी वैसे सब किसी के साथ ठूटना। कहानी कहती ने हुंकारा भरती ने सदा खुशियां दो, उसकी झोली सदा भरी रखो। जय अहोई माता की। तो ये थी अहोई व्रत की कथा। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।